सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बात कर रहे हैं, इम्पॉर्टेंट वीडियो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये पेपर मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाया था। तो पॉलिटिकल साइंस जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में है, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की, तो सेकेंड ईयर का जो एमसीक्यू सीरीज में जो आपका पेपर होता है, तो 2 दिन पहले इंग्लिश मीडियम में मैंने अपने यूट्यूबर्स को भेज दिया था, जिन्होंने मंगवाया था मुझसे। तो ये शाम को मेरे को अवेलेबल हो पाया। देखिए, वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसकी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। तो ध्यान रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय और एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सोल्ड पेपर के नाम से आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो उसमें आपको सारी वीडियोस लगभग मिल जाएंगी। ठीक है व्यूवर्स, बाकी आप सभी को 6396242878 पर मैसेज कर सकते हैं। आपको 140 रुपये में 2021 और 2022 के जो सोल्ड पेपर्स हैं उसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी। ठीक है, आप फ़ोन बिल्कुल मत करिए, रिसीविंग करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज रहते हैं और जिसको ही पीडीएफ चाहिए कम से कम 3-4 घंटे का वेट करना पड़ेगा, जब जाके आपको मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेमेंट भेजी होती है, तो एकदम से नहीं भेजी जा सकती सभी को। ठीक है, मेरा कल पेपर है या मेरा परसों पेपर है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिस स्टूडेंट्स का पहले अमाउंट आता है, पहले मैसेज करते हैं, तो इस स्टूडेंट्स को पहले भेजी जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स रात को 12 बजे भी कॉल कर रहे हैं, उसका अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये कोई लेट नाइट 12 बजे जो है आप कॉल कर रहे हैं, तो बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो मैं मैसेज देखना ही बंद कर दूंगा आप लोगों के। ठीक है व्यूवर्स, तो इसलिए टाइम से 5-7 दिन पहले आपको जो भी कोई पीडीएफ चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स आपसे डिस्कस करता हूँ इसमें कि क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटेन में नियोजित अर्थव्यवस्था का समर्थन किया था? तो ऑप्शन ए करेक्ट है, हेरोल्ड लास्की। नीचे देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन आए थे इस पेपर में लास्ट टाइम, यानी कि 2022 में, कि आपको एक तो कथन दिया गया है और नीचे उसका कारण दिया गया, रीजन, कि इमानुअल कांट विशुद्ध विवेक के आलोचक थे और इसका कारण था कि वे अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। तो जैसे इसमें ऑप्शन दिया होता है कि या तो ए और बी, यानी कि ए आपका कथन और आर मतलब आपका कारण, दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कहता है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ए तो सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। और डी क्या है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन 6-7 आए थे 2022 में। 3 है कि किसने यह तर्क दिया कि समाज का राज्य ना तो इकलौता और ना ही सर्वोच्च संगठन है? तो ये कहा है हेरोल्ड लास्की ने। 4, निम्नलिखित में से किसने दार्शनिक भौतिकवाद की समालोचना प्रस्तुत की? ऑप्शन सी एंटोनियो ग्राम्सी। 5, निम्नलिखित में से किसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अब्यूज ऑफ रीजन, यानी कि विवेक का दुरुपयोग, परियोजना आरंभ की थी? तो ऑप्शन बी है एफ ए हायेक। 6 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते का सिद्धांतकार नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए मैकियावली। 7 डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी ने काट दिया था, इसका आंसर नहीं दिया है। 8 किसने लिखा कि भय और मेरा जन्म एक साथ हुआ था? हॉब्स, ऑप्शन सी। 9 भी डिस्कस नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी ने आंसर काट दिया है, इसका क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है। 10, निम्नलिखित में से किसे व्यवहारिक राजनीतिक का सिद्धांतकार माना जाता है? तो वो है ऑप्शन ए मैकियावली। देखिए, मैकियावली के 3-4 क्वेश्चन 2021 में भी आए थे और 2022 में भी आए थे। 11,
किसने राजनीतिक चिंतन का स्वरूप मूल रूप से यूरोप में सुधारवाद की परिस्थितियों द्वारा हुआ था? किसके? वो था ऑप्शन ए हाब्स। 12, निम्नलिखित में से कौन मैकियावली के चिंतन से संबद्ध है? देखिए, इन्होंने 4 चीजें आपको दी हैं: आदर्शवाद, यथार्थवाद, अनुभववाद और मूल्यवाद। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, यानी कि 2 और सही। तो मैकियावली के चिंतन से संबद्ध है, एक तो यथार्थवाद और एक है अनुभववाद, है ना। ऑप्शन सी करेक्ट है। 13, फ्रांसीसी क्रांति का बौद्धिक जनक किसे माना जाता है? रूसो को। 14, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतन ने दर्शन में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की थी? डॉक्टरेट मतलब पीएचडी, ठीक है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ध्यान रखिएगा। मार्क्स, ऑप्शन सी। 15, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने उदारवादी लोकतंत्र के विचार का समर्थन किया? ऑप्शन सी लॉक। 16, निम्नलिखित में से किसका मत था कि जनजातीय समाजों का ना तो राज्य होता था और ना ही इतिहास? तो वो है ऑप्शन बी हीगेल। 17, किसका राजनीतिक चिंतन पुनर्जागरण से संबद्ध गहरे बौद्धिक परिवर्तनों की अभिव्यक्ति था? वो था ए मैकियावली। 18, द अग्रेरियन प्रॉब्लम इन द 16th सेंचुरी किसने लिखी? तो ये बुक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर बी है आपका R.H. टोनी। 19, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने ज्ञान के इतिहास में बृहद योगदान दिया? तो वो है ऑप्शन नंबर ए इमानुअल कांट के द्वारा। 20, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म किसने लिखी? बुक का नाम है आपका हन्ना अरेंट। 21, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का दार्शनिक माना जाता है? ऑप्शन ए कार्ल पामर को। 22, निम्नलिखित में से किस चिंतक को मध्य और आधुनिक काल के बीच खड़ा संक्रमणशील व्यक्तित्व माना जाता है? तो वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए मैकियावली। 23, किसने राज्य को नैतिकता के साकारीकरण के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शन बी हीगेल। 24, इन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नामक महान दार्शनिक कृति किसने लिखी? ऑप्शन ए लॉक द्वारा लिखी गई। 25, निम्नलिखित में से कौन आजीवन मार्क्स का बौद्धिक सहयोगी बना रहा? तो वह ऑप्शन नंबर सी एंगेल्स। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, निम्नलिखित में से किस चिंतक पर इंग्लैंड के गौरवशाली क्रांति का निर्णायक प्रभाव पड़ा? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर ए थॉमस हॉब्स। 27, निम्नलिखित में से कौन अंतिक आधुनिक समझौतावादी सिद्धांतकार था? तो ऑप्शन नंबर सी रूसो। 28, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक इतिहासकार था जिसने राजनीतिक अर्थशास्त्र में अत्यधिक योगदान दिया था? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए R.H. टोनी। 29, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावली द्वारा नहीं लिखी गई थी? देखिए, बाकी 3 तो लिखी हैं, द प्रिंस लिखी है, द आर्ट ऑफ वॉर लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस लिखी है, लेकिन जो डी है ना, द ऑक्यूजिटिव सोसाइटी, ये नहीं लिखी है मैकियावली ने। 30, निम्नलिखित में से किसे सबसे विख्यात आदर्शवादी विचारक माना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी हीगेल। क्वेश्चन 31, किसके लेखन को दार्शनिक विचारों के विकास में एक नए युग के
उद्घाटक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, इमानुअल कांट। व्यूअर्स, पेपर थोड़ा सा टफ है, आपके पास जो भी कोई स्टडी मटेरियल है आप इसको तैयार कर लीजिएगा। कुछ पेपर्स की मेरे पास में नोट्स बने हुए हैं, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो एक रिसर्च मैथोलॉजी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऑलरेडी परचेज किया है, तो रिसर्च मैथोलॉजी का है। इसके अलावा जो नोट्स है वो मेरे पास जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का है, और जो इस समय रेडी है एक है लोकल गवर्नेंस वाला आपका पेपर है, लोकल गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि बहुत सारे बच्चे नोट्स की डिमांड कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो सब पे नोट्स अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे जैसे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं व्हाट्सएप पे जिन स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं तो मैं बता देता हूँ, है ना। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सिंगल आपको लेने हो तो आप 50 रुपीज़ डिपॉजिट करा सकते हैं किसी भी पेपर के। तो नोट्स के साथ आपको यानी एमसीक्यूज़ के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ 2021 और 2022 का जो पेपर है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। और ये नोट्स अभी केवल रिसर्च मैथोलॉजी के हैं इंग्लिश मीडियम में, बाकी सबके हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है व्यूवर्स, बने रहिएगा मेरे चैनल पे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी पेमेंट दी है और उनको तक ये पेपर नहीं पहुँच पाया है तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 6396242878 पर मैसेज कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने इंग्लिश मीडियम का दे दिया है, कुछ बच्चों का मीडियम हिंदी है, तो आप मैसेज करिएगा। आपको जो है थोड़ी देर के अंदर अंदर जो है ये आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन जैसी वीडियो अपलोड हो जाए तो 11 बजे से रात को पहले पहले। ठीक है व्यूवर्स, थैंक यू।